दोस्तों, एक लड़की जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत ही होनहार थी, लेकिन आज उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई थी। दोस्तों, उस लड़की की जहाँ पर शादी हुई थी, उसके माता-पिता बहुत ही गरीब थे। इसी वजह से चंद पैसे वो दहेज में ना दे पाए, जो उसके ससुराल वालों ने माँगे थे। दोस्तों, इसी वजह से उसका पति उसकी ज़रा भी इज़्ज़त नहीं करता था। उसके सास-ससुर भी उसकी ज़रा भी इज़्ज़त नहीं करते थे। दोस्तों, बात ही बात पर बिना किसी गलती के ही सीमा को पीटना आम बात हो गया था। दोस्तों, सीमा को दिन-दिन भर खाना नहीं दिया जाता था और तो और उसे उसके मायके में फ़ोन पर बात भी करने नहीं दिया जाता था। दोस्तों, जानवरों की तरह सीमा को उस घर में रखा गया था। दोस्तों, ना तो ठीक से खाना, ना तो ठीक से पानी और ना ही मायके वालों से बात करने देना और घर का सारा काम करवाना, बात ही बात पर पीटना, ये उसकी ज़िंदगी हो गई थी। दोस्तों, इतना ही था कि चलता ही था। एक दिन उसका पति उसे पीट करके, उसको तलाक दे करके रात के 10 बजे उसे घर से निकाल देता है। दोस्तों, वो घर से निकाल देता है और वो लड़की रोती बिलखती अपने मायके की तरफ चल देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूँ एक और नई कहानी में। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाली है कि कैसे आज बेटियों को चंद पैसों की वजह से, थोड़े से दहेज की वजह से उनकी ज़िंदगी खराब कर दी जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा एक ही रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफ़िला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों, सीमा की शादी एक संदीप नाम के लड़के से हो जाती है। दोस्तों, संदीप जिस दिन सीमा को अपने घर लाता है, उसी दिन से ही वो सीमा को परेशान करने लगता है। दोस्तों, बिना किसी बात के, बिना किसी गलती के ही वो सीमा को जलील करने लगता है, परेशान करने लगता है और सीमा कुछ बोले कि उससे पहले ही वो उसे पीटने लगता है। दोस्तों, सीमा के सास-ससुर भी सीमा को उसके दहेज ना मिलने की वजह से परेशान करने लगते हैं और उसे जलील करने लगते हैं। दोस्तों, इतना ही चल रहा था कि और भी कहानियाँ बढ़ जाती है। सीमा का खाना भी बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, किसी दिन सीमा को घर की सारे लोगों को खाने के बाद जो कुछ बचा-खुचा खाना होता है, वही परोस दिया जाता था। अगर वो भी नहीं बचता तो थालियों का जो बचा जूठन होता था, वो सीमा के हवाले कर दिया जाता था। दोस्तों, वो होनहार लड़की जो बहुत ही अच्छी थी पढ़ने लिखने में, बस उसकी एक ही गलती थी कि वो गरीब घर में, गरीब माता-पिता के घर में पली बड़ी थी। दोस्तों, इसी वजह से आज वो जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रही थी। दोस्तों, वो जूठन भी खा लिया करती थी और घर के सारे काम किया करती थी, सारे लोगों की देखभाल किया करती थी, सारे लोगों की सेवा किया करती थी। लेकिन उस घर के लोगों के प्रति, उसके प्रति ज़रा भी दया भाव नहीं था और उस लड़की को हर दिन परेशान किया जाता था, हर दिन उसे प्रताड़ित किया जाता था। दोस्तों, सीमा की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी और एक दिन वो चुपके से अपने पति के फ़ोन से अपने घर पर, अपने मायके में फ़ोन लगा देती है। दोस्तों, फ़ोन लगाने के बाद वो अपने माँ से रो-रो करके सारी बात बताती है कि माँ, यहाँ पर मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा नर्क भरी हो गई है। ना तो मेरा यहाँ पे कोई इज़्ज़त करता है और ना ही मुझे ठीक से खाना दिया जाता है और बात ही बात पर बिना किसी गलती के ही मुझे पीटा भी जाता है। दोस्तों, उसकी माँ भी कहती है कि बेटा, जैसे भी है वही तुम्हारी ससुराल, तुम्हारा घर है। आने वाले समय में सब सही हो जाएगा। तू बच्चे की माँ बनने वाली है। बहुत ही जल्द सब कुछ सही हो जाएगा। बच्चे का प्यार तुम्हारे
पूरे परिवार को सुधार देगा। तुम्हारे पति को भी तुम्हारे प्रति प्यार बढ़ जाएगा। दोस्तों, सीमा अपनी माँ की बातों को सुनने के बाद इसी सांत्वना में अपनी ज़िंदगी बीतने लगती है और उसकी ज़िंदगी कटने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे सीमा एक बच्चे की माँ बन जाती है। दोस्तों, जब बच्चे की माँ बन जाती है तो उसकी जो सास थी और उसकी जो ननद थी वो उसे और भी ज़्यादा प्रताड़ित करने लगते हैं और भी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, क्योंकि वो जो सीमा थी उसके कोख से एक बेटा नहीं बल्कि एक बेटी ने जन्म ले लिया था। दोस्तों, वो उसे परेशान करने लगते हैं और कहने लगते हैं, घर का चिराग सोचा था लेकिन ये दूसरे घर की कूड़े को जन्म दे दी है। इस कूड़े को मैं क्या करूंगी? इसकी शादी में भी लाखों का दहेज लगेगा। खुद तो एक पैसे लेकर आई नहीं, उल्टा हमारे घर के लिए खर्चे पैदा कर दी है। दोस्तों, उसका पति आता है और उसे भी ये सारी बात बताई जाती है। अब उसी दिन से उसको दिन प्रतिदिन उसकी जो कहर थी वो बढ़ने लगती है और अब तो उसे 2 से 3 दिन तक भी खाना नहीं दिया जाता था। घर का सारा काम करवाया जाता था और उसे बात बात पर उसे दिन भर में कई बार पीट दिया जाता था, प्रताड़ित कर दिया जाता था। दोस्तों, सीमा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। दोस्तों, धीरे धीरे 2 से 3 महीना बीतता है। वो बच्ची थोड़ी सी बड़ी ही हुई थी कि एक दिन उसका पति उसे करीब 10 बजे घर से निकाल देता है और उसे तलाक दे देता है और कहता है, दोबारा इस बेटी के साथ मेरे दहलीज पर कदम मत रखना, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उठा दूंगा। दोस्तों, सीमा अपनी 3 महीने की बेटी को अपनी गोद में लेकर के घर से निकल पड़ती है। रात के 10 बजे, अंधेरी रात थी, वो रोती बिलखती निकल पड़ती है। दोस्तों, उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पापा के घर जाऊं, अपने पिता के घर जाऊं, लेकिन फिर उसे याद आया कि इससे पहले इन लोगों के खिलाफ महिला आयोग में जा कर के कंप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे जब तक ये जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे। दोस्तों, वो महिला आयोग में जा कर के कंप्लेन देती है। उसके बाद अपने ससुराल छोड़ करके मायके चली जाती है। दोस्तों, मायके में जाने के बाद घर वालों को सारी बात बताती है। उसके माता पिता रोने लगते हैं, उसकी बहनें भी रोने लगती हैं और कहने लगती हैं, बहन, उस घर में तो लौट करके तुम कभी मत जाना, क्योंकि जहाँ पर तुम्हारी इज्जत नहीं है वहाँ पर लौट करके नहीं जाना चाहिए। तुम हमारे साथ रहो, हमारे घर पर रहो। फूल सी बेटी है तुम्हारी, कितनी प्यारी है। उन लोगों को इसकी खूबसूरती और इसका क्यूटनेस नहीं दिखाई दे रहा है। हम तुम्हारे खर्चे को उठाएंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम अपनी पढ़ाई को फिर से जारी रखो। दोस्तों, उसकी 2 बहनें थीं और दोनों बहनें किसी के घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। दोस्तों, दोनों बहनों ने सपोर्ट किया, दोनों बहनों ने पैसों का इंतज़ाम किया और अपनी बड़ी बहन सीमा को फिर से पढ़ाने लगते हैं। दोस्तों, सीमा होनहार तो थी ही, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वो फिर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर देती है और धीरे धीरे 2 साल के अंदर वो एक जज बन जाती है और एक जज के पद पर नियुक्त हो जाती है। दोस्तों, वही सीमा जो कभी दर दर की ठोकरें खा रही थी, उसे सूझ नहीं रहा था कि वो आगे क्या करेगी। आज वही सीमा 50 से 60 हज़ार रुपये महीने कमाने लगती है और वो कोर्ट में जज के पद पर नियुक्त हो जाती है। दोस्तों, फिर क्या था, मनीष जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, उसकी एक बहन थी। वो बड़े ही धूमधाम से अपने बहन की शादी करते हैं, लेकिन 2 से 3 महीनों के भीतर ही उसके बहन का भी तलाक हो जाता है। उसके बहन को भी उसके ससुराल वाले उसकी आदतों की वजह से, क्योंकि वो गंदी आदत
पहले से ही थी, जो अपनी भाभी को सता रही थी, वही आदत लेकर के अपने ससुराल में भी गई थी, तो वहाँ से भी उसको निकाल दिया जाता है और उसका पति भी उसे तलाक दे देता है। दोस्तों, वो वापस से अपने मायके आ जाती है, अपने भाई के घर आ जाती है, मनीष के घर आ जाती है। दोस्तों, मनीष को बहुत बुरा लगता है। मनीष अपनी माँ के साथ अपनी बहन को लेकर के कोर्ट में जाता है और उसके खिलाफ वो कार्रवाई करना चाह रहा था। दोस्तों, जैसे ही वो कोर्ट के अंदर जाता है और जज के सामने अपनी बात को रखता है कि जज साहब, मेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने तलाक दे दिया है, घर से बहिष्कार कर दिया है, जबकि मैंने इसकी शादी कर दिया है, तो वो लोग क्यों मेरी बहन को निकाल दिए हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। दोस्तों, वो जज जब उन्हें देखती है तो मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है, कैसा न्याय, ये तो आम बात है। बेटियों को घर से निकाल देना, ये तो आम बात है। लोग अपनी बहू को तो घर से बाहर ही कर देते हैं। जब उनका मन करे वो उन्हें रखते हैं, जब उनका जी भर जाता है तो वो घर से बाहर ही कर देते हैं। अगर इंसाफ ही चाहिए तो उस दिन तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया था, जिस दिन तुम लोगों ने मुझे अपने घर से निकाला था। 3 महीने की बेटी को लेकर के मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी, उस दिन तुम्हारा इंसाफ कहाँ गया था? दोस्तों, जैसे ही मनीष ये बातें सुनता है तो पहचान जाता है कि ये तो मेरी तलाकशुदा पत्नी है, और उसकी माँ भी पहचान जाती है कि यही तो मेरी बहू है, जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना झेलाई थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। दोस्तों, वो सारे लोग अपने मुंह को लटका लेते हैं, अपने सर को नीचे कर लेते हैं और वापस कोर्ट से घर की तरफ चल देते हैं। दोस्तों, रास्ते में वो तीनों मिल करके रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जिसके लिए जैसा करोगे, भगवान तुम्हारे लिए भी वैसा ही करता है। दोस्तों, आज वो लड़की अपनी बेटी के साथ खुश है और बहुत अच्छा पैसा कमा रही है और जज के पद पर नियुक्त है। समाज में उसकी इज्जत बढ़ चुकी है और इधर मनीष की इज्जत दुनिया से घट चुकी है, समाज से घट चुकी है। दोस्तों, ऐसे लोग, मनीष जैसे लोग और उनके जैसे घर वाले इस दुनिया के लिए एक धब्बा हैं। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।